जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो क्वेश्चन हुआ एक, और उसने मोहम्मद रिजवान से पूछा गया इंडियन टीम के लिए, और मोहम्मद रिजवान ने बोला कि जी हम पाकिस्तानी इंडिया के प्लेयर से बड़ा प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी इंडियन टीम से बड़ा प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर खेले, और हम बड़े खुश हैं कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान में आकर खेलती है, हम इंडिया की जगह खेलते हैं, हम हमारे लोग जो है वो इंडियन प्लेयर से बड़ा प्यार करते हैं। ये बात तो ठीक है, ये बात उसने ठीक बोली है कि पाकिस्तान में मैंने विराट कोहली का बहुत क्रेज देखा है। लिटरली मैंने पाकिस्तान में विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, देखिए हर बंदे की इंडिविजुअल फैन बेस है पाकिस्तान में। मैंने विराट कोहली के फैन देखे हैं, मैंने रोहित शर्मा के देखे हैं, मैंने बुमराह के देखे हैं। इवन के मैं जब कभी क्रिकेट खेलने जाता हूँ, हम कभी जाते हैं कहीं, तो मैंने बड़े ज्यादा बॉलर देखे हैं जो बुमराह का एक्शन कॉपी कर रहे होते हैं, जो विराट की तरह बैटिंग स्टाइल ले होते हैं, जो रोहित शर्मा की तरह फुल शॉट लगा। आईसीसी ने टेस्ट मैचेस की रैंकिंग बताई, शाया करी, और सबसे बड़ी बात कि विराट कोहली टॉप 10 में से नीचे चले गए। क्या वजूहत हुई, इस पर भी बात करेंगे। आ जाते हैं जी, सबसे पहले सऊद शकील और नुमान अली पाकिस्तान की तरफ से टॉप 10 में आ गए। सऊद मेरा ख्याल है टॉप 7 में आया है, 7वें नंबर पे, और नुमान अली पे बात करेंगे। नंबर 1 पे हैं जी जो रूट, डिज़र्व करते हैं। विलियमसन सेकंड, डिज़र्व करते हैं, पक्का प्लेयर, अभी तीसरे पे है। इंडिया का वाइड बैटर जो इस टॉप 10 में, ब्रुक्स है, स्टीवन स्मिथ 5वें पे, बड़ी बात है जी। उस्मान ख्वाजा, सऊद। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के गुड्डू पंडित बने हुए फखर जमान, और सच माने उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब क्या कर जाएं, और इस तरह का पैगाम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों को दिया भी है। क्योंकि अब तक जो सब बातें आ रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही हैं। चेयरमैन पीसीबी बोले हैं, इसके ऊपर कप्तान बोले हैं, और इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज के तहत बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। मगर खामोशी है तो सिर्फ फखर जमान की तरफ से, और ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। ये बात वही समझते हैं जो फखर जमान को समझता है। और फखर जमान के पास ऑप्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या रखी हैं। वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो दौरा जिम्बाब्वे में नहीं है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। और सच बात यह है कि जिन्होंने फखर जमान को निकाला है उन्हें भी पता है कि जो बहाना लगाया गया ना फिटनेस टेस्ट का, ये सरासर एक बहाना है। और कोशिश की है आकिब जावेद ने भी कोशिश की है, रिजवान ने भी, कि किसी तरह से फखर जमान आ जाए, मगर इनके नाम के ऊपर रेड मार्क किसी और तरफ से आया। लेकिन कल जो हुआ ना, कल फखर जमान के एक भाई हैं गोहर जमान, ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि मैं फखर जमान का भाई होने के नाते आपको ये बता रहा हूं कि जो ट्वीट है वो फखर जमान ने किया ही नहीं था, ठीक है। और साथ में उन्होंने बोला कि जो साया कॉरपोरेशन है, एक एजेंसी है जो पाकिस्तान के आधी से ज्यादा टीम को मैनेज करती है, उनके साथ फखर जमान अब काम नहीं करेंगे, उनके साथ फखर जमान ने ताल्लुक तोड़ दिया है। अब वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा और मैंने फौरन से वीडियो भी बना दिया था, ठीक है। उसके बाद वो ट्वीट जो है उनके अकाउंट से डिलीट कर दिया गया। वो ट्वीट अब आप जाके सर्च करेंगे ना, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई ये एक जो फेक ट्वीट था और ये किसी अरे गहरे बंदे ने उठा के कर दिया था। लेकिन आप जाके उस अकाउंट को देखें ना, तो उस अकाउंट को फखर जमान ने भी जो फॉलो किया हुआ है। अगर तो ये न्यूज सच्ची साबित हो जाती है, फिर तो भाई साहब आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी के लिए तो सब कुछ हाजिर होगा, क्योंकि हर साल इस टीम को सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों से भी कर रहे थे, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी हुई थी, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन खबरें ये सामने आ रही है कि इतना बड़ा एक इदारा है, उसने ये न्यूज दी है कि विराट कोहली जो है ना वो कप्तानी करने वाले इस दफा आरसीबी के। अब आपको पता है टेंशन आ रही है, फैफ डू प्लेसी को रिलीज करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब ये कि किसी ने तो उसकी जगह कप्तानी करनी है। हाँ, अगर केएल राहुल ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, अगर श्रेयस अय्यर ऑप्शन में मिल जाता है, अगर सूर्य कुमार यादव ऑप्शन में मिल जाता है, या अगर ऋषभ पंत ऑप्शन में मिल जाता है, तो ये भी उम्मीदवार है, ये भी आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विराट कोहली नजर आ रहे हैं। विराट कोहली चाहते भी हैं कि आरसीबी की कप्तानी की जाए, उनको मनाया भी जा रहा है इस चीज के ऊपर।
चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से लेके सब आप लोग पूछ रहे थे ना कि अमृतसर में इंडिया स्टे कर ले तो क्या होगा, पाकिस्तान कब तक आएगी, क्या डेडलाइन होगी, दुबई में होगी तो क्या होगा, कैसे होगा। चेयरमैन पीसीबी ने सब बातों के एक एक करके जवाब दे दिए हैं। अमृतसर वाला इशू, दिल्ली वाला इशू, लाहौर वाला इशू, और आप लोगों को बड़ा कंसर्न भी है कि जी ग्राउंड नहीं तैयार हुए और ग्राउंड कब तक तैयार हो जाएंगे, तो ये तो वो तो ज़ारा मोहसिन नकवी ने बता दिया। आज बड़ा सरप्राइजिंग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो फखर जमान ने बॉक्सी दी किंग को एक्सपोज कर दिया पकड़ के। आपने सुना होगा कि लास्ट डेज में, पिछले कुछ रिसेंट जो डेज में फखर जमान ने एक ट्वीट की थी, और वो ट्वीट देखो, वो फखर जमान का फैन हूं लेकिन उस ट्वीट का मैं उस ट्वीट के साथ एग्री नहीं करता। वो ट्वीट एक बहुत ही घटिया हरकत थी, ठीक है। फखर जमान को टीम से बाहर किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट किया वगैरह वगैरह। ये उसके बाद फखर जमान ने रिटायरमेंट की कुछ न्यूज दी कि जी मैं रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ। फिर जो है वो फखर जमान की वो जो एक इनकी पीआर कंपनी है, वो जिसमें जिसकी पीआर कंपनी वो घंटे की भी है और ये फखर जमान की भी है। फखर ने उस पीआर कंपनी को जो है वो छोड़ दिया, मतलब उससे अलहदा हो गए। और सुनने में आया कि वो फखर ने ट्वीट नहीं था किया, वो फखर के भाई ने ट्वीट किया था या उससे करवाया गया था, या फखर की वो जो पीआर कंपनी है उसने ट्वीट किया था। कहता हूँ बॉलिंग पे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। अबादा नंबर 1 पे आ गया, आज भी उसने 2 आउट करे, पिछले मैच में 9 आउट करे थे, और हेजलवुड नंबर 2 पर है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज बहुत कांटेदार होने वाली है। ये जो रैंकिंग आई है इससे तो और ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। नंबर 3 पे बूम बूम है जी, जसप्रीत बुमराह। अश्विन नंबर 4 पे चले गए हैं, पैट कमिंस है, नेथन लाइन है, अच्छा जे सूर्या है लेफ्ट आर्म स्पिनर, जडेजा 8वें पे हैं, नुमान अली 9वें पे हैं, और मैक हेनरी जो न्यूजीलैंड के 10वें पर हैं। इस वक्त टॉप 2 टीमों में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। बॉलिंग में इंडिया के 3 बॉलर्स हैं और बैटर 1 है, और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ज़्यादा हैं, बॉलर्स भी ज़्यादा हैं। और जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, फखर जमान के लिए रेड मार्क हमेशा रहेगा, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले आकिब जावेद, जितना मर्जी जोर लगा ले मोहम्मद रिजवान ने तो ये भी कह दिया कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे बस में ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। ये उन्होंने बोला एज ए कैप्टन, जो कि एक तरह से बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये तो फिर बेख्तियार कैप्टन है। भाई बेख्तियार नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि हमने रेड मार्क रखा, ये अवेलेबल ही नहीं है आपको सिलेक्शन के लिए, इस पर बात ही नहीं हो सकती। तो वो क्या कर सकते हैं। आपने खबरें सुनी होंगी कि फखर जमान सोच रहे हैं कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। इसमें कितनी हकीकत, इसमें मैं आऊँगा बाद में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि एक तो उनका फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ, और दूसरा उन्होंने जो ट्वीट की है। आपने कभी सोचा है कि एक खिलाड़ी के बारे में ट्वीट कर देना क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इतना बड़ा ईगो बन गया कि वो अपने सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े मीन के वाइट बॉल के अंदर वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और उनके खिलाफ ये पूरे का पूरा महाज खड़ा किया हो। ठीक है, फखर जमान ने फॉलो किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वाकई में वो जो अकाउंट है ना, वो फखर जमान के भाई का ही है, ठीक है, किसी और का अकाउंट नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, बाद में शायद किसी ने मना किया या किसी ने धमकाया हो ये ट्वीट फौरन से डिलीट करो, और फिर उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा या उनके अकाउंट से कर दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो अकाउंट तो है, लेकिन वो ट्वीट आपको नजर नहीं आ रहा है। अब उन्होंने जो है वो साया कॉरपोरेशन को जो है वो अड़े हाथों लिया और ये बताने की कोशिश की कि वो ट्वीट जो है वो फखर जमान ने किया नहीं था, वो साया कॉरपोरेशन वालों ने या उनको जो लोग मैनेज करते हैं, जो है वो सोशल मीडिया पे हैं, उन लोगों ने जो किया। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये साया कॉरपोरेशन का जो शोर मचा हुआ है, ये असल में है क्या। ये यार एक एजेंसी है, और ये जो है वो जितने भी जो स्पोर्ट्समैन है ना, उनको जो हैंडल करती है, यानी कि बहुत सारे एजेंसीज हैं। कोई खिलाड़ी जो है साया कॉरपोरेशन के साथ है। तो ये बड़ा मजे का काम होने वाला है विराट कोहली को दोबारा से रेड जर्सी के अंदर एज अ कप्तान देखते हुए, क्योंकि ये बड़ा किसी, आप समझे, किसी चीज से कम नहीं होगा। और विराट कोहली ने ये फैसला अगर खुद से किया है तो उनको कोई नहीं रोक सकता फिर कप्तान बनने से, क्योंकि मैनेजमेंट तो सबसे चाहती है कि विराट कोहली कप्तान बन जाए। विराट कोहली खुद नहीं चाहते थे, तो विराट कोहली अगर राजी हो चुके हो तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। अभी आपको बड़ी खबर देंगे, लेकिन इससे पहले आईपीएल की डिटेंशन के ऊपर बात करते हैं। जहां तक अपडेट मिली है वो ये है कि कोलकाता की मैं बात कर रहा हूँ। कोलकाता जो है ना डिटेन जिन प्लेयर्स को करने जा रही है, उसके अंदर हर्षित राणा है,
हर्षित राणा रिटेन होगा, इसी के साथ साथ इनका रिंकू सिंह रिटेन होने जा रहा है, इसी के साथ साथ सुनील नारायण को रिटेन किया जा रहा है। और अब आप देखिए कि यहां से ये श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर रहे हैं और खबरें ये भी मिल रही है कि एंड्री रसल को भी ड्रॉप किया जा रहा है। ऐसा पहली दफा होगा कि रसल को छोड़ दिया जाएगा। आते हैं भाई चेयरमैन मोहसिन नकवी वाली बात करते हैं। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जाहिर सी बात है भाई, नवंबर स्टार्ट हो गया, समझो 1-2 दिन की बात है, नवंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर एंड जनवरी वो बातें नहीं है कि हम जून जुलाई में हैं, हम अगस्त में हैं। वो जो बीसीसीआई कहता था ना, वी विल थिंक अबाउट व्हेन द ब्रिज कम्स, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। इंग्लिश का मुहावरा है कि भाई जब पुल आएगा तो तभी देखेंगे पुल को कैसे पार कर रहे हैं। तो भाई वो पुल आ गया। मोहसिन नकवी से पहला सवाल ये हुआ कि भाई जी ये बताओ कि ये अमृतसर में बातें चल रही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी अमृतसर में से इंडियन टीम रुकेगी और वहां से जहां आएगी, और ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, आप अच्छे की उम्मीद रखें। वैसे जो मोहसिन नकवी कम रिप्लाई देते हैं, हर एक बात का रैपिड फायर में जवाब देते हैं, वो अभी तक तो काम ही कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी वाले मैटर में स्पेशली देखो तो अच्छा है, मतलब इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से जितनी कम बात हो उतना अच्छा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।